आज हम लोग डेल्टाई भाग या निम्न भाग पढ़ने जा रहे हैं नदी का। अभी तक हम लोग पर्वतीय भाग, मैदानी भाग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैदानी भाग और डेल्टाई भाग का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है उसका एक वीडियो देंगे, उसको देख लेना। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो जो होगा वो लास्ट में देंगे। डेल्टाई भाग या निम्न भाग क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। और नदी का जो पर्वतीय वाला भाग है वो ख़त्म होगा यहाँ से। इसके बाद से हम लोग हिमनद पढ़ेंगे, उसके बाद से पवन पढ़ेंगे। डेल्टा डेल्टा नदी अपनी अंतिम अवस्था में समुद्र के पास अथवा समुद्र से मिलने से पूर्व अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद का जमाव करती है। अवसाद का जमाव अधिक होने से नदी की मुख्य शाखा कई वितरिकाओं में बंटकर प्राय त्रिकोणाकार मैदान का निर्माण करती है। इसे डेल्टा कहते हैं। नदी जब पर्वतीय भाग में रहती है तो वहाँ पे तोड़ फोड़ ज़्यादा करती है। मैदानी भाग में आती है तो वहाँ पे जो टूटे हुए भाग है उसका परिवहन करती है, और डेल्टाई भाग में जो छोटे छोटे कण है उसको अपने साथ नहीं बहा पाती है, उसे जमा करने का काम करती है, वो डेल्टाई भाग में आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको माइंड में रखना, एग्जाम में पूछता है। डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं, यह जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेल्टा वाले भाग से डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पूछता है, और ये एक तो पूछता है डेल्टा का जो निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, और डेल्टा किसे कहते हैं ये पूछता है एग्जाम में। तो डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं क्या है। तो तुमको लिखना होगा प्रवाह मार्ग का लंबा होना, मुहाने के समीप ढाल का मंद होना मतलब कम होना, तटीय समुद्र का उथल मतलब ऊंचा होना, तट का शांत होना, जहाँ पे जमाव करती है वहाँ पे तट जो जल है वो शांत होना चाहिए, वो ये 4 दशाएं होना चाहिए। प्रवाह मार्ग का लंबा होना, क्यों? जिससे नदी अधिक मात्रा में अवसाद काट कर ला सके। जो अवसाद कटे हैं उसको लंबा मार्ग होगा तभी तो ला सकती है। अगर यहाँ से नदी निकलती है, अगर मार्ग छोटा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें मैदानी और मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, और यही मार्ग जब यहाँ पर जाकर ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है तो ये वाला जो है मैदानी भाग में आता है और ये पर्वतीय भाग में आ जाएगा, और यहाँ पे जमाव का ये काम करती है तो डेल्टाई भाग में आ जाएगा। तो प्रवाह मार्ग का लंबा होना, मुहाने के समीप ढाल का मंद होना मतलब कम होना, जिससे नदी मुहाने पर अधिक मात्रा में अवसाद जमा कर सके। ढाल जो होगा मंद होगा, कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मुहाने के समीप ढाल का, मुहाना जहाँ है वहाँ पे ढाल क्या होगा, कम होना, जिससे मुहाने पर अधिक मात्रा में अवसाद जमा कर सके। तटीय समुद्र का उथल होना, ऊंचा होना, ताकि निक्षेपण द्वारा नई भूमि बन सके, वहाँ पे निक्षेपण द्वारा नई भूमि बन सके। तट का शांत होना मतलब तट समुद्रीय लहरी धाराव तथा ज्वार भाटा के प्रभाव से मुक्त हो ताकि मुहाने पर अवसाद जमा हो सके। जैसे यहाँ पे ये जमाव हो रहा है, अगर ये समुद्र का जो पानी है वो इसे अपने साथ बहा कर लेके चल जाएगी तो डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी कारण बोल रहा है तट का शांत होना, जिससे ये जो जमाव है ये बह नहीं पाएगी और डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। छोटे छोटे इस प्रकार देख लो, यहाँ पे बालू कीचड़ से अवरुद्ध निम्न मार्ग यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ से एक डेल्टा यहाँ पे देखो एक बन गया, फिर यहाँ पे कई इसी प्रकार बहुत सारे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। डेल्टा के प्रकार, सामान्य आकृति के आधार पर डेल्टा निम्न प्रकार का होते हैं। त्रिकोण कार डेल्टा, नदी द्वारा निर्मित रचनाकार स्थला रूप में डेल्टा का सर्वाधिक महत्व होता है। सबसे ज़्यादा डेल्टा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है रचनात्मक स्थल रूप में। जो रचनात्मक स्थल रूप जो निर्माण होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेल्टा का होता है। प्रत्येक नदी जब समुद्र या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में निहित कमी के कारण नदी के मलबे का निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप का नामकरण
ग्रीक आकार डेल्टा के आधार पर किया जाता है, अतः इसे त्रिकोणाकार डेल्टा भी कहते हैं। ये देखो यहाँ से पानी, यहाँ से नदी बह रही है और यहाँ पे अवसाद साइड में जमा हो रहे हैं। यहाँ पे त्रिभुज के आकार के डेल्टा का निर्माण हुआ है। ये देखो त्रिभुज के आकार के डेल्टा का निर्माण हुआ है। त्रिकोण इसी तरह प्रकार का होता है, इसलिए इसे ट्रेंगुलर डेल्टा कहा जाता है। चापाकार डेल्टा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। दूसरा है चापाकार डेल्टा का निर्माण नदी के मुख्य धारा द्वारा बीच के भाग में अवसादों के अधिक निक्षेपण से होता है। अवसादों के बीच में अधिक तथा किनारों में कम निक्षेपण से बीच का भाग निकला रहता है और किनारों में भाग संकरा रहते हैं, जिससे इस प्रकार का आकृति का निर्माण होता है। बोला है कि चापाकार जो डेल्टा है इसका जो बीच वाले भाग में अवसाद का निक्षेपण अधिक होता है और किनारों पर निक्षेपण कम होता है, इसलिए इसका जो किनारा होता है संकरे होते हैं। संकरे बता दिए हैं तुमको, इस प्रकार पतले हो जाते हैं, यहाँ पे इस प्रकार होते जाते हैं। तो ये संकरे मतलब यहाँ पे तो तुम्हारा बड़ा होगा यहाँ पे, और जैसे ही नीचे आएगा वो संकरे मतलब पतला होते जाएगा। इस आकृति को धनुष के आकार का होता है या पंखे की तरह होता है, जिसका आधार अर्धवृत्ताकार होता है, जैसे नील राइन, ये गंगा ब्रह्मपुत्र आदि नदी के डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ये रहा तुम्हारा चापाकार डेल्टा। देखो यहाँ से नदी बह रही है और यहाँ ये नदी है, और ये जितना भी है वो सब डेल्टा है, अवसाद है। ये देखो चापाकार रूप में दिख रहा है, चापाकार रूप में दिख रहा है, इसलिए इसका नाम चापाकार डेल्टा हो गया। अब आते हैं तीसरा पंजाकार डेल्टा। इसका निर्माण अधिक वेग वाले नदियों द्वारा होता है। इसका पहला काम, आगे इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दे सुन लो, इसका निर्माण कब होगा? जब वेग जिस नदी का सबसे अधिक होगा उसी में इसका निर्माण होगा। नदियों के द्वारा सूक्ष्म कणों से होता है। इसका निर्माण अधिक वेग वाली नदियों द्वारा सूक्ष्म कणों से होता है, जो सागर में दूर तक पहुंच पाते हैं, और नदी इन पत्थरों सहित दूर तक सागर में प्रविष्ट होती है और आगे कई धाराओं में बंट जाती है। ये शाखाएं अपने किनारों पर महीन पदार्थ जमा करती है, जिससे डेल्टा आकार हाथ के अंगुलियों जैसा हो जाता है, जैसे मिसिसिपी का डेल्टा इसका प्रमुख उदाहरण है। कहना क्या बोल रहा है कि जिस नदी में वेग सबसे ज़्यादा होगा वह कणों को तोड़ तोड़ कर अपने प्रवाह मार्ग में छोटा करते जाएगा, और कण छोटे होते होते एकदम महीन कण में बदल जाते हैं। जब वो सागर में गिरते हैं तो महीन कण सागर के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं और ये अंगुलियों के माने पंजे के आकार के निर्माण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये नदी, ये जितना भी ये इस प्रकार का रंग है वो सब नदी है, और ये डेल्टा है। तो ये पंजे के आकार का निर्माण कर लेती है, इसे पंजाकार डेल्टा कहते हैं। इसके बाद में ही हम एक वीडियो डाल रहे हैं, उस वीडियो को ध्यान से देखना, उसमें पता चल जाएगा कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। यह मैदानी भाग से रिलेटेड वीडियो है। यह आप लेक्चर 5 में देखकर इस वीडियो को देखें तो अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा।
इस जगह पर डेल्टा का निर्माण होगा। इस वीडियो को ये जो बना रहा है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होगा। ओके, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।